जय श्री राम आप सभी को। जैसे कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता जी के साथ संपन्न हो जाता है, यूँ कह लें कि चारों भाइयों, चारों राजकुमारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ सुखपूर्वक संपन्न हो जाता है। और जनक जी बहुत निवेदन करते हैं दशरथ जी से कि आप यहाँ पर कुछ दिन और व्यतीत करिए, और उनके निवेदन को वो स्वीकार करते हैं और राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों के साथ और सभी बारातियों के साथ उनके निवेदन पर रुक जाते हैं। जब सभी बाराती वहां पर रुकते हैं तो दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। मिथिला में सब इतने ज्यादा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कब दिन हो गया कब रात बीत गई कुछ खबर ही नहीं होती किसी को। ऐसे करते करते काफी दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन विश्वामित्र जी और सतानंद जी कहते हैं, बहुत दिवस बीते एहि भांति जनु स्नेह रज बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह नृपहि समुझाई। कुछ दिन बीत जाने के बाद विश्वामित्र जी और सदानंद जी जनक जी से बोलते हैं कि यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन राजा दशरथ जी को अब आप आज्ञा दीजिए। दोनों मुनियों की बातें सुनने के बाद राजा जनक जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये संदेशा आप अंदर भी भिजवा दीजिए। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभा सद राव। अब जब जनकपुर वासी ये बात सुनते हैं कि बाराती अब विदा चाहते हैं तो वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। व्याकुल हृदय से बोलते हैं कि जिस सुंदर सांवले शरीर को हम हमेशा देखा करते थे अब उन्हें हम नहीं देख पाएंगे। हमारी जगत जननी हमारी राजकुमारी सीता की अब विदाई हो जाएगी। ये सोच सोचकर सब बहुत दुखी होते हैं, रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ महल में प्रवेश करते हैं, विदा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन महल के लोग ये बात समझ नहीं पाते और वो उत्साह पूर्वक खुशी पूर्वक राम जी और उनके भाइयों को बिठाकर उनका स्नान आदि करवाना शुरू कर देते हैं। हल्दी चंदन से उनका स्नान करवाते हैं, फूलों से उनका स्नान करवाते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेमवश ये बोल नहीं पाते हैं कि हम विदा मांगने आए हैं। जब स्नानादि वगैरह समाप्त हो जाता है तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे माता, हम आपसे विदा मांगने आए थे। ये बात सुनकर माताएं व्याकुल हो जाती हैं कि अब हमें इन्हें विदा करना होगा, हमें अपनी पुत्रियों को विदा करना होगा। लेकिन मन में एक उत्साह भी आता है कि अब हमारी पुत्रियां अपने घर को जाएंगी। ऐसा सोचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बिठाते हैं और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को एक आसन में बिठाते हैं और विदाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब माता सीता और उनकी तीनों बहनों का श्रृंगार प्रारंभ हो जाता है क्योंकि अब विदाई होने वाली थी। और रानी सुनैना माता सीता को अपने गोद में बिठाकर उनको अपने हृदय से लगाकर बहुत रो रही होती हैं कि अब इनको मैं नहीं देख पाऊंगी, अब ये अपने ससुराल चली जाएंगी, क्योंकि माता सीता उनके प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी। अब विदाई के लिए चारों राजकुमारियों का श्रृंगार हो जाता है, चारों राजकुमार भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, पूरा बारात तैयार हो जाता है वापस अयोध्या जाने के लिए। तब रानी सुनैना कहती हैं, करी बिनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की अहै, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी से सीलु स्नेहु लाखी, निज किंकरी करी मानी भी। माता सुनैना सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित करके हाथ जोड़कर बार बार कहती हैं कि हे सुजान, मैं आपको बलि जाऊं, हमारे पूरे परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आप ऐसा जानिए हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके ही मानिएगा। और रानी सुनैना जी बिल्कुल प्रेम भाव से नेत्रों में अश्रु लिए हुए हाथ जोड़कर बोलती हैं कि हे राम जी, आप भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और उनके पापों को नाश करने वाले दया के निधान हैं। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और उनकी इसी प्रेम भरी वाणी को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सास का बहुत प्रकार से सम्मान करते हैं और उसके बाद वो आज्ञा मांगते हैं कि राम विदा मागत कर जोरी, कीन्हु प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा मांगते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं और अपने भाइयों के साथ वो वहां से चल देते हैं। अब जब जानकी जी की विदाई प्रारंभ होती है, जानकी जी बहुत दुखी होती हैं, वो बहुत रो रही होती हैं। रानी सुनैना जी बहुत रो रही होती हैं। पूरा मिथिला नगर चारों राजकुमारियों की विदाई से रो रहा होता है। यहाँ तक कि जानकी जी ने जिन तोता मैना को सोने के पिंजरे में पाल कर रखा था, उनको पढ़ाती लिखाती थी, वो भी रो रहे हैं ये बोलकर कि हमारी वैदेही कहाँ है। सोचिए, जब पशु पक्षी का ये हाल था तो मनुष्यों का क्या हाल रहा होगा जानकी जी की विदाई में। यहाँ तक कि जनक जी भी परम वैराग्य वाले कहलाते हैं, लेकिन जब वो सीता जी को देखते हैं तो उनको हृदय से लगाकर अपना पूरा धैर्य खो देते हैं। सिय बिलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी, लीन ही राय उर लाई जानकी मिटी महामर जाद ज्ञान की। जब मंत्रियों ने राजा जनक जी के धैर्य को खोते हुए देखा, तब उन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार राजा को कई तरीके से समझाने की चेष्टा की। तब राजा इस बात को समझते हुए अपना विषाद त्याग कर अपनी बेटियों के विदाई की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब वो बाहर जाते हैं। अब उन्होंने विदाई में उपहार के स्वरूप इतना सोना चांदी मणियों से जड़े पालकी हो, घोड़ा, हाथी सब कुछ देते हैं। इतना देते हैं कि कुबेर का खजाना भी उसमें कम लगने लगता है। इस पालकी में माता सीता अपनी बहनों के साथ विदा हो रही होती हैं। उस पालकी को सोने रत्नों और मणियों के साथ सजाया जाता है। सभी ब्राह्मणों को कामधेनु के समान गायें दान की जाती हैं। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जी को बुलाया जाता है, उनको भी गाय दान में दिया जाता है। उन्हें भी विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। वो भी बिल्कुल प्रसन्न चित्त से वहां से विदा लेते हैं। अब जब माता जानकी की विदाई होने लगती है, तब राजा जनक जी और रानी सुनैना जी उनको छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। वो इतना रो रहे होते हैं। जब बारात की विदाई होनी प्रारंभ हो जाती है, बारात विदा होने लगती है, तो साथ में राजा जनक जी भी जाते हैं विदा करने के लिए। बहुत दूर तक वो जाते हैं। उनका मन ही नहीं मानता कि वो वापस लौट आए। तब मुनि वशिष्ठ जी और मुनि विश्वामित्र जी राजा से बोलते हैं कि हे राजन, अब आप अपने राज्य की ओर वापस लौट जाइए। ऐसा कहते हुए राजा जनक जी सर नवाते हुए उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों से मेरा स्नेह कभी ना छूटे। आप वही हैं जो प्रभु शंकर के हृदय में वास करते हैं, जिनका नाम प्रभु शिव भी बार बार रखते हैं। आपके चरणों से मेरा स्नेह कभी ना छूटे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी राजा जनक जी को राजा दशरथ जी के समान पिता मानकर उनके सामने सर नवाते हैं। फिर राजा जनक जी लक्ष्मण जी से भी विदा मांगते हैं, भरत जी से भी विदा मांगते हैं और शत्रुघ्न जी से भी विदा मांगते हैं और वो वापस लौट आते हैं। ऐसा करते हुए बारात आगे निकलती है और अयोध्या के पास पहुंचती है। अब मानिए, जो उत्साह जनकपुरी में था, वो उत्साह अब अयोध्या में पहुंच चुका है। अब अयोध्या में वही खुशहाली, वही ज्योति का जलना, वही आनंद छाया हुआ है हर जगह। तीनों रानियों को जब ये बात पता चलती है कि अब बारात पहुंचने वाली है, वो भी बिल्कुल उत्साह से झूम उठती हैं। सारी तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। परछन के लिए जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी सामग्री होती हैं, वो सब मंगवाकर एक थाल में सजाना शुरू कर देती हैं। अब सोचिए, जगत के परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मी जी का स्वरूप माता सीता से विवाह करके वापस आ रहे हैं अपनी नगरी की तरफ, तो नगरवासी के अंदर कितना उत्साह छाया होगा। नगाड़े बजने शुरू हो गए, पूरा नगर आनंद से झूम उठा, गीत गाने प्रारंभ हो गए। ऐसा करते हुए बारात अयोध्या में प्रवेश कर जाती है और चारों भाई अपने अपनी पत्नियों के साथ आगे बढ़ते हुए महल के सामने खड़े हो जाते हैं और माताएं परछन के लिए आगे बढ़ती हैं। एहि विधि सबही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मातु परछिन करहि बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सभी को सुख देने वाले राजद्वार पर आ गए और माताएं परछन करने के लिए बाहर आती हैं और परछन करती हैं। बहुत ही उत्साह पूर्वक परछन करती हैं। वो जब माता सीता के स्वरूप को देखती हैं तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाती हैं। माँ सरस्वती जी भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो सोच रही होती हैं कि मैं इनका किस प्रकार से व्याख्यान करूं, उनको शब्द ही नहीं मिलता। तो वो एक टकटकी लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी को सिर्फ देखती रह जाती हैं। ऐसा करते हुए परछन होता है, आनंद पूर्वक उनको भीतर लाया जाता है। चारों राजकुमारियों को उनकी पत्नी के साथ उन्हें आसन में बिठाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, पैर धोए जाते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं वो सभी कराए जाते हैं।
माता बहुत ही उत्साहपूर्वक सारे संस्कार को करती हैं। उसके बाद वशिष्ठ मुनि के आदेश अनुसार भोजन वगैरह कराए जाते हैं। राजा दशरथ ब्राह्मणों को दान देते हैं, पूरे नगर वासियों को दान देते हैं। नगर वासी में एक एक व्यक्ति जो भी मांगता है राजा दशरथ वो सब कुछ देते हैं। वो इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्यों कह लीजिए कि पूरी अयोध्या नगरी खुशियों से छा जाती है, जगमगा जाती है। क्या तो इंद्र का स्वर्गलोक ही होगा, तो क्या तो अयोध्या की नगरी ही रही होगी। माताएं आती हैं और राम जी से सारी कथा पूछती हैं कि आप बताइए कि कैसे ताड़का का वध किया, कैसे शिव धनुष को उठाया, कैसे अहिल्या को भी अपने चरणों से ताड़ दिया, ऐसा कैसे हुआ। सारी कथा पूछती हैं और राम जी प्रसन्न पूर्वक वो सारा वृत्तांत बताते हैं। सभी भाई ये बात सुन रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अब जब राम जी और सीता माता का वार्तालाप होता है तब सीता माता बोलती हैं कि हे प्रभुवर, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे आप स्वीकार करिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीते, आप मेरी दासी नहीं हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आप मेरी मित्र हैं, आप मेरी सखी हैं, जो मेरे साथ मेरे जीवन पर्यंत तक रहेंगी। और जब तक राम है तब तक सीता है, और राम से पहले ही सीता का नाम लिया जाएगा। और ये भी वचन देते हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में आपके सिवा कभी कोई स्त्री नहीं आएगी, कभी कोई स्त्री प्रवेश नहीं करेगी। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री होंगी जो आप होंगी। इसीलिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, और हमारी माता सीता जी को सर्वश्रेष्ठ सतीत्व की भावना के रूप में देखा जाता है। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है, बहुत ही खुशियों से प्रारंभ होता है। अब यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान किया है कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिद पारु कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाल मंगल सुन जे सादर गा वहीं, वैदेहि राम प्रसाद जन सर्वदा सुख पावहीं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह का मंगल गाएगा, आदर पूर्वक उनकी कथा करेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता हमेशा अपना आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बनाए रखेंगे। ऐसा करके बाल कांड यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अपनी अगली कथा में अयोध्या कांड की शुरुआत करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह को आप सभी ने प्रेम पूर्वक सुना होगा। अब हम अगली कथा में अयोध्या कांड से शुरुआत करेंगे। तो आप सभी इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए और अपना प्रेम भाव हमारे साथ बनाए रखिए, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ बनाए रखिए। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।